गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको अपन किससे डिनोटेड करेंगे, अल्फा से। यानी कि जो वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना, उसमें और क्या है कि जो उसका वॉल्यूमेट्रिक जो डिटर्मिनेशन है, यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक अमाउंट है, उसमें क्या है कि अपने को यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि उसका वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने क्या बता रहे हैं कि एक अपने सपोज कर रहे हैं कि क्या लेते हैं कि एक ए मोल, ए क्या है, क्या लिया अपने, अमाउंट किसका, सोल्यूट का। ए मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन सोलवेंट एंड डिसोशिएट टू गिव एन पार्टिकल। ठीक है, कि अपने क्या लिया कि एक ए मोलिक्यूल क्या लिए, ए मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए। अपने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है कि ए मोल ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, अब इसको क्या है कि जब सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, सोलवेंट में डिजोल्व करेंगे तो एबनॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। ठीक है ना, तो डिसोशिएट होंगे तो उस कंडीशन में क्या बनते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इंक्रीज हुए, तो उनको अपन ने क्या बता दिया यहाँ पर, एन। ठीक है, टू गिव एन पार्टिकल, देन डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन इज अल्फा। क्या है ये, अल्फा। डिग्री ऑफ सॉल्यूशन ये अपने रिलेशनशिप के लिए बोला है। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है, तो वो ये अपन क्या है कि अपने एक इक्वेशन टाइप में बताया कि ए, अब इसको डिजोल्व किया तो ये किस में डिवाइड हो गया, एन बी में डिवाइड हुआ। ठीक है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके डिसोशिएट होने पर जो पार्टिकल्स बने वो ये हो गए। तो अब क्या है, इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट में तो क्या है कि मोल क्या होंगे इसके, ये तो एक है और ये क्या है, जीरो, डिसोशिएट ही नहीं हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन क्या है कि आफ्टर के बात करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद क्या होगा कि 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन अल्फा। यानी कि जो टोटल मोलिक्यूल्स थे उसमें से कुछ क्या हुए कि पार्टिकल डिसोशिएट हुए, तो वो क्या है कि भाई अपने जो डिसोशिएट हुए वो अपने माना अल्फा, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 में से माइनस होंगे। और यहाँ पर क्या है कि भाई टोटल जो उनका डिसोसिएशन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलिक्यूल मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, एन माइनस अल्फा प्लस, सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए। ठीक है, ए नहीं है बेटा, ये अल्फा ही है। ठीक है ना, ए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू क्या है कि भाई जो डिसोशिएट होने पर 1 प्लस अल्फा और एन माइनस 1। ठीक है, अब क्या है कि अपना अपने फॉर्मूले जो अपने ऑलरेडी अपने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, वो 1 लिए थे अपन ने। अब क्या है कि आई इक्वल टू, यानी कि वांट ऑफ क्या है, फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, वो ये है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन वो क्या है, ये है। यानी कि जो आपने ये इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन को अपन ने ऐड किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये इसे आपने निकाला। तो यहाँ पर आप क्या है कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो वो क्या है, एन, सॉरी 1 प्लस अल्फा और एन माइनस 1 अपॉन आई, सॉरी 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा की। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यानी कि क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी बेस पर क्या है कि आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। आप क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपको एक मिनट, ये आपको फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि ये फॉर्मूला है अपने पास। तो 1 को क्या है कि इस साइड ले जाते हैं, तो i माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू यही रहेगी। तो क्या रहेगा अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसकी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू अपना अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपना इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। समझ गए अब आप, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला कैसे किया है कि यहाँ 1 को क्या किया कि यहाँ पर लेफ्ट साइड ले गए तो इसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो प्लस का था तो यहाँ हो गया माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया अल्फा n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो इसके साथ वो क्या हो जाएगा, इस वाले सामने वाले से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इससे ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। अब आपके साथ बात करते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ इसका वाज 46% आयोनाइज्ड एट 27 डिग्री टेम्परेचर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और आर की वैल्यू आपको क्या है कि ये कांस्टेंट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिसको आपने गैस कांस्टेंट बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू दी हुई है इसके लिए वो क्या दी है आर इक्वल टू 0.082 एटमॉस्फेरिक लीटर पर किलोग्राम पर मोल। आप इसको लीटर किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनवर्स का मतलब क्या है कि इसके अपोन में चलता जाएगा, ठीक है ना, पर आप बोलते जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आपको आज होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ ये, क्योंकि अपने पास टाइम भी है और करवाना फिर भी आपको बाद में भी कराएंगे। तो मैं आज ही इसको सोल्यूशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कि अपने को जो गिवन वैल्यू है पहले तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गिवन जो वैल्यू है, गिवन वांट ऑफ फैक्टर, क्या दिया है अपने को वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन करना है, यानी कि आई इक्वल टू क्या है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 अपॉन 1। ये अपने क्या है कि एक फॉर्मूला बताया था, फिर इससे अपने को फॉर्मूला निकाला था आई का अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो अपने को क्या दिए 46% दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 46 अपॉन 100, ठीक है, फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड K4FeCN का होल 6, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स के लिए अपने को ये दिया है, अल्फा की वैल्यू हो गई है अपने पास। n इक्वल टू क्या है कि यहाँ पर अपने को दिया है 5, क्या दिया है n इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर 5, n इक्वल टू क्या यहाँ पर 5 है। तो आपके पास ये वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई। तो i को आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, वांट ऑफ फैक्टर को आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 46 अपॉन 100 और n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करें तो सोल्व कैसे होगा 1 प्लस, पहले आप क्या करेंगे बोर्ड मास के वो रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे 46 अपॉन 100 और इंटू 4, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लेंगे
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, I इक्वल टू 1 प्लस 46 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे 184, 16 24, ठीक है अपॉन 100। अब यहाँ पर 100 क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 100 क्या ले ले एलसीएम, तो यहाँ पर 100 प्लस 184 अपॉन 100 तो क्या हो जाएगा 284 अपॉन 100। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 0 छोड़कर क्या लगा देंगे यहाँ पर 2 डेसिमल, डिजिट पर क्या लगा देंगे डेसिमल, तो ये क्या आ गया आई की वैल्यू आ, ठीक है 184 क्या आ गई, सॉरी 2.84 क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर, कि आगे करने के लिए अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कि अब अपने क्या है कि पाई की वैल्यू यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेट करेंगे, तो आपके सामने अपने जो आई की वैल्यू है ये अपन ने कैलकुलेट कर दी है। अब अपने पास क्या क्या हो गया 2.84, ठीक है। टेम्परेचर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अलावा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे, तो 273 से ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये 300 केल्विन, यानी कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बातें, 273 से क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे जो भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आर की वैल्यू आपको कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्वेश्चन में दी हुई है 0.082, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास होगी सभी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इससे, और साथ में सी, ठीक है ना, कि इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी हुई है कितनी 0.1 m दिया हुआ है, 0.1 m का दिया हुआ है, तो ये क्या होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है ना। C4 क्या है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है ICRT का अपना ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो पाई इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 2.84, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू फिर क्या है आर की वैल्यू आपके सामने ये है 0.082 इंटू टी की वैल्यू क्या है 300। अब आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी नंबर्स को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो डेसिमल ही बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 2.284 इंटू 0.082 इंटू 300, ठीक है। अब आप इसमें किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, अब मान लो अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पाई इक्वल टू 0.284 इंटू इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आप क्या है कि देखो शॉर्टकट तरीका क्या होता है मैथमेटिकल, जो जीरो है वो जीरो तो आप डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अब 3 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, नो कैरी, 3 8 जा 24, जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। अब देखिए अब ये हो गया इसे मल्टीप्लाई करने पर, अब क्या है कि डेसिमल कितने डिजिट पर है 1 2 3, तो 3 डिजिट पर है तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 24.6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इन दोनों नंबर्स को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं अभी 1 सेकंड कैलकुलेटर से करता हूँ क्योंकि वैसे करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए आप। ये वैल्यू है 0.284 इंटू 24.6, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके सामने 6.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या क्या किया अपन ने कि भाई अपना फॉर्मूला क्या है कि जो पाई की वैल्यू यानी कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो उसके लिए उसमें अपने को जो मेन फार्मूला यूज होता है वो फार्मूले पर ध्यान दें आप, ठीक है। तो अपना मेन फार्मूला ये है ICRT इसमें कैलकुलेशन के लिए। अब क्या है कि क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दिया था, टी की वैल्यू है इसमें,
आर की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, लेकिन अपने पास किसकी वैल्यू नहीं दी हुई थी, आई की वैल्यू नहीं थी। तो आई की वैल्यू क्या है कि अपन अदर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वो किससे किया अपन ने, वांट ऑफ फैक्टर से, यानी कि ये क्या है, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। तो वांट ऑफ फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देखो कभी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली मेन फॉर्मूले पर जाए, ठीक है। मेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यूज आपको दी हुई है, उन वैल्यूज को आप ध्यान दें, ठीक है। जो वैल्यूज नहीं है वहाँ पर, जो वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, तो वो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप अदर फॉर्मूले का यूज़ करके पहले वो क्या है कि वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद क्या है कि आप अपने मेन फॉर्मूले में क्या है उस वैल्यू को पुट करके फिर सोल्व करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने मैंने ये किया है कि पहले मैंने क्या किया है, वांट ऑफ कांस्टेंट को फैक्टर को कैलकुलेट किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो अपना मेन क्वेश्चन जो अपने से पूछा गया था कि भी क्या अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, पाई की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी, ठीक है ना। कि अपन से क्वेश्चन में क्या बोला था कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, लेकिन अपने पास आई की वैल्यू नहीं थी। तो आई की वैल्यू नहीं थी तो इसलिए अपन ने क्या किया कि फर्स्टली अपने आई की वैल्यू यहाँ पर ये कैलकुलेट की है, ठीक है। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है, कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी तो क्या था कि अभी अपने किस पर पढ़ा था, डिसोसिएशन पर पढ़ा था। अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, एसोसिएशन, यानी कि क्या हो कि पार्टिकल्स यानी क्या हो यहाँ पर ऐड होते हो, आपस में जुड़ जाते हो। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो लास्ट आपको वीडियो अपलोड होगा उसके बाद क्या है, इस वीडियो के बाद क्या है, एक वीडियो और आएगा आपके पास, उसके साथ ही क्या हो जाएगा आपका ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर अपने आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए एंड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।